नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को समझेंगे और याद रखने की आसान ट्रिक्स भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की है। दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी। SCSS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सारे बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप जो है ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस बड़े ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस है, जो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या कहलाता है? जो ऐसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री पर हमारा क्या बने, ट्रायंगल बने, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं। पहला होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम एक लगाया जाता है। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। ठीक है, और इसी पे बेस्ड हम जो है सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस के जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा साइन थीटा। हम साइन इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी कैसे लिखोगे? तो P/H लिखेंगे। जैसे एक इसका फॉर्मूला भी होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये हमारा याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। तो P/H हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो P/H हम लिख देंगे साइन थीटा, और कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? B/H क्या होगा? B/H हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, और टेन थीटा का मान हमारा हो जाएगा P/B। क्या होगा? P/B। P/B हमारा टेन थीटा का हो जाएगा। और अगर हम इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा कॉसिक थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा, और इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और इसका होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब इसी वैल्यू को जो हम उल्टा कर देंगे, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? H/P, इसमें हमारा हो जाएगा H/B, और इसमें हमारा हो जाएगा B/P। तो ये सारे हमारी वैल्यूज होती हैं। अगर हम इसको ट्रिक से याद करेंगे, जो हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा है, P पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। B/H क्या होगा? कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा। ये हमारा हो जाएगा B/H कॉस थीटा, और P/B हो जाएगा टेन थीटा। स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो भी वैल्यूज होती है, बड़े आसान तरीके से याद कर लेंगे। सबसे पहले हम 16 और 13 डिग्री की वैल्यू याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सारा खेल जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। ठीक है, तो इस पे हमारा क्या हो जाएगा? इसके हम थ्रू जो है tan 16 की, मतलब 16 डिग्री की और 13 डिग्री की वैल्यू को लर्न कर लेंगे बड़े आसान तरीके से, और 45 डिग्री को भी इसके बाद हम लर्न करवा देंगे आपको। तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम √3 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस जगह पे मेरा 16 डिग्री हो जाएगा, और इस जगह पर मेरा जो है 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वैल्यू लिखने सारे का। यहाँ पे हम पहले एक तरफ 16 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, जैसे साइन 16 डिग्री। तो साइन 16 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अभी हमने पिछले क्लास में बताया था कि हमारा साइन थीटा कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? P/H से निकालते हैं, जो कि हमारा √3/2 हो जाएगा साइन 16 डिग्री की वैल्यू। अगर हम cos 16 डिग्री की वैल्यू बात करेंगे, तो cos 16 डिग्री की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2। और अगर हम tan 16 डिग्री वैल्यू की बात करेंगे, तो tan 16 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/1। कितनी आ जाएगी? √3/1। अब हम बात करेंगे 30 डिग्री की। अगर हम साइन 30 डिग्री की बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 डिग्री में हम ये सामने जा रहे थे, लेकिन 30 डिग्री में हम इधर आएंगे, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। tan और cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी √3/2। क्या होगी? √3/2। अगर हम tan 30 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1/√3।
ये हमारे 30 और 60 डिग्री की बिना रटे हुए वैल्यू सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू आपको याद करवा के ही छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 45 डिग्री की। कितने डिग्री की? 45 डिग्री की। यहाँ 45 डिग्री की वैल्यू हम याद करेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे √2 लिख देंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री की वैल्यू हम बड़े आसानी तरीके से याद करेंगे आज। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 1/√2। कितना होगा? 1/√2। बताइए कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? कॉस 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम कैसे लिखे हैं? P/S से। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा B/H। कैसे होगा? B/H से। और tan 45 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है बताइए? tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/1, मतलब कि P/B, जो कि हमारा बनेगा 1/1 कट करके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हमारी 45 डिग्री की वैल्यू रही। अब हम इसी तरीके से 90 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू याद करेंगे। 90 डिग्री की वैल्यू हमारी कैसे होगी जरा देखिएगा। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी कैसी? क्या होगी? 0। और tan 90 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी इन। अब इसी तरीके से हम देखेंगे 0 डिग्री का। 0 डिग्री का जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। 0 से स्टार्ट है, इसलिए पहले हम 0 लिख देंगे। 90 डिग्री में 1 लिखे थे, कॉस में 0 लिख देंगे 0 डिग्री में। अब हम कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या करेंगे? कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और tan 0 डिग्री की वैल्यू हमारी जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो 90 का जस्ट उल्टा कर देंगे तो 0 डिग्री की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। शुरू होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में। तो ये टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और इसमें 3 आइडेंटिटीज को हम समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज। देखेंगे तो पहला हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे? 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा किसका उल्टा होगा? 1/कॉसेक थीटा का। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होगा हमारा 1/सेक थीटा। क्या होगा? 1/सेक थीटा। और tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी का जस्ट हम उल्टा कर देंगे। अगर हम कॉट थीटा को लिखेंगे तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा बताइए? कॉस थीटा बाई साइन थीटा हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये सारे हमारे रेशियोज के रिलेशनशिप हैं। जैसे इन सब का यूज हम जब क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे, जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं उन सब में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुरंत कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बोर्ड एग्जाम में बहुत फायदा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री का सारा खेल होगा, और इसी सारे 90 डिग्री को खेल को हम लोग आज खेलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बताइए क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। क्या होगा? कॉट थीटा। अगर हम बात करें कि कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। तो ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहे। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री का भी बनता है।